हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना। साथियों, अभी तक आपने देखा लुप्त पद ज्ञात करना, लेकिन आज आप देखेंगे श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना। साथियों, ऐसा क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपको तबाह कर देता है। साथियों, आपने अभी तक तो लुप्त पद देखा, लेकिन इसमें सब पद दिया दिया रहता है, लेकिन उसमें कोई गलत रहता है, वही आपको छानना पड़ता है। जैसे जैसे मान लीजिए 2 4 8 8 2 2 6 8 10 13। साथियों, इसमें गलत पद क्या है आपको यही छानना है। कैसे? देखिए, 2 4 6 8 10, अगला पद 12 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 13 दिया गया, यही गलत पद है। साथियों, यही गलत पद है। क्यों? देखिए, सब तो सम है, 2 4 6 8 10, और तो सब सम है, सिर्फ दो दो का अंतर है, लेकिन इसमें 13 है, जबकि यहाँ 12 रहना चाहिए। भाई 10 के बाद 12, 2 के बाद सब में 2 4 6 8 10 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 दिया गया है। साथियों, यही आपका गलत पद है। साथियों, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में, आप देखिएगा। हाँ, चलिए समय न गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका बारीकी से बारीकी आपको डाउट क्लियर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करिए। साथियों, ऐसा क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के पहले ही बता चुका हूं। साथियों, 3 3 5 13 38 87 और 168, इसमें गलत पद क्या है साथियों, यही आपको देखना है। क्या देखना है? देखिए, 3 3 का पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद इसमें करते क्या है, 3 5, फिर 13 भी आगे जाइए, एक का स्क्वायर करिए, एक का स्क्वायर करिए, एक ही करने में एक एक 3 3 और एक 4 होता है, यहाँ 4 होगा। लेकिन अभी अभी नहीं, क्या इसी नियम पे क्या आगे चलता है? क्या पहले देखना देखना है हमको आपको। तो साथियों, 4, अब देखिए 4 को फिर एक का लिया, एक में 2 जोड़ा 3 हुआ, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 का 9, 9 4 13। हाँ साथियों, 13 इसमें आ गया, एक का स्क्वायर जोड़े हो, 3 का स्क्वायर जोड़े हो, 3 में 2 जोड़ो 5 होगा, 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 में 13 जोड़ोगे 38 होगा। फिर ऐसे ही 5 में 2 जोड़ो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 में 38 जोड़ो 87 होगा। साथियों, ऐसे ही 7 में 2 जोड़ो 9 होगा, 9 का स्क्वायर को 9 9 81 हुआ, इस 81 में 87 को जोड़ो 168 होगा। साथियों, आपका गलत पद आपका यही है, 4 होना चाहिए, 5 के स्थान में 4 होना चाहिए, 5 ही आपका गलत पद है। साथियों, ऐसे ही निकाला जाता है, श्रेणी ऐसे ही बनती है। साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या क्या रहा आइए दिखाते हैं। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कह रहा है 5 8 16 26 50 98 194, इसमें गलत पद क्या है? साथियों, गलत पद इसमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। 2 5 9 10, 10 और -2 8 हुआ। क्या यही नियम आगे भी चलता है? आइए देखते हैं। इसमें देखिए 5 गुणा 10, 10 में से 2 गया 8। अब देखिए, इसमें भी 2 से गुणा करिए, 8 दूना 16 और 16 में से 2 गया 18, 18 आ गया, 16 में से 2 गया 14। देखिए देखिए 8 दूना 16 और 16 में से 2 गया 14 होगा। तो आगे देखते हैं, ये तो भाई गलत हो गया, आगे देखते हैं क्या वो भी गलत होता है। अब देखिए 2 से गुणा करिए, 16 दूना 32, अब 32 में से 2 गया 26 आ गया, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। अब आगे चलिए देखते हैं क्या इसी नियम पे आगे चलता है कि नहीं। नहीं मान लीजिए गलत हो जाए, तो देखिए 2 से गुणा करिए, जैसे सब में 2 से गुणा किए, 2 से गुणा करके घटाए हो 2, वैसे ही अगला भी देख लीजिएगा। 26 26 है, 26 दूना 2 छंग 12, 26 दूना 20 20 40, 10 50 52,
मतलब 52, 52 में से 2 घटाओ, 2 घटाओ 50 होगा, अगला पद आ गया। साथियों ऐसे ही इसमें भी 2 से गुणा करिए और 2 से घटा दीजिए। साथियों ऐसे ही 50 दूना 100, 100 में से 2 गया 98। साथियों इसी नियम पे फिर बैठ गया, मतलब 2 से गुणा करिए, 98 दूना 196, 196 में से 2 घटाओ 194। साथियों इसी नियम पे हर श्रेणी आपकी बन गई, आ गई, लेकिन इसमें गलत पद, इसका मतलब 8 दूना 16, 16 में से 2 गया 14, यहाँ पे 14 होना चाहिए, लेकिन आया क्या है 16, तो 16 ही आपका गलत पद है, 16 ही आपका गलत पद है। साथियों ऐसे ही गलत पद ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए दिखाते हैं। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन 1, 3, 9, 31, 128 और 651, इसमें गलत पद क्या है साथियों, यही देखना है। देखना क्या है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए इसमें किस श्रेणी में है, पहले इसको पता करना है। पहले हम कुछ नहीं करते हैं, पहले हम 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, ले आइए 2 को हम गुणा करते हैं, 2 1 को गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं, 1 इकन्नम 1 और 1 2 जोड़ दिया, 1 इकन्नम 1 और 2 3 हुआ, अगला पद मिल गया। तो क्या ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या वो भी इसी सिस्टम पे बैठता है कि नहीं, तो हम देखते हैं। देखिए 1 जोड़ा, 1 से गुणा किया, आपकी 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, अब 2 जोड़े थे, यहाँ पे 3 जोड़ दो। साथियों 3 दूना 6, 6 3 9, 9 आ गया, मतलब यही सिस्टम लगता है, वहां तक जाएगा अंत तक। चलिए इसी पे देखते हैं, अगर बनता है ठीक है, नहीं दूसरा नियम अपनाएंगे। चलिए पहले देखेंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 3 9, ऐसे ही जैसे 1 से गुणा किए, यहाँ 2 से गुणा किए, अब की बार 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, तो 9 3 27 और 27 और 4 31 लगेगा, मतलब अच्छा से मिल गया। मतलब इस श्रेणी आपका यही है, 9 3 27 और 4 31। ऐसे ही साथियों 3 से गुणा किया, आपके 4 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। देखिए 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 31 चौका 124 और 24 और 5 29, 129 होगा, यहाँ पे 129 होगा, मतलब आपका 128 ही आपका गलत पद है, यहाँ पे 129 होना चाहिए। जब यही नियम जब यहाँ से चला है, तो आगे हम परीक्षा में समय नहीं गवाएंगे, हम आपको यहीं से रोक देंगे। अब आपका आंसर यही मिल गया, आपका यही आंसर 129 होना चाहिए, गलत पद आपका 128 है। साथियों 128 आपका 4 विकल्प दिया जाता है, 128 कहीं ना कहीं किसी न किसी विकल्प में होगा, और उसको आप टिक करिएगा इस टाइप से क्वेश्चन में। और हाँ चलिए ऐसे ही गलत पद कैसे ज्ञात करते हैं, और आगे क्वेश्चन हम आपको उठाते हैं और आपको बताते हैं। साथियों दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात किया, 2 3 10 40 172। साथियों इसमें करते क्या है, सिंपल से करना है। देखिए 2 है, 1 का 2 है, 1 से गुणा कर, 1 2 का नम 2 से गुणा हुआ, अब प्लस में क्या जोड़ो, क्या कम पा रहा है भाई, 2 कम पा रहा है, 2 कम पा रहा है, तो साथियों अगर 2 को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 2 का नम 2 2 4, मतलब 1 को पकड़िए, 1 को पकड़िए, 1 का स्क्वायर करिए, 2 का नम 2 2 1 3, ये तो हो गया, पहला था, लेकिन दूसरे में क्या इसी सिस्टम पे बैठता है क्या, तो साथियों इसमें देखते हैं। देखिए 1 2, 2 से गुणा और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो देखिए 3 दूना 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 दूना 6, 6 4 10, अगला पद मिल गया। लगता है ऐसे ही अगला भी चलेगा, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए
फिर 2 है, अब की बार 3 से गुणा और प्लस 3 का स्क्वायर, 10 तिहाई 30, 30, 10 तिहाई 30 और 3 तिरिक का 9, 10 तिहाई 30 और 3 तिरिक का 9, भाई यहाँ पे 39 होगा, यहाँ पे 39 होगा, 40 नहीं होगा, तो यही गलत पद है आपका, यही गलत पद है आपका, 40 ही आपका गलत पद है, यही आपका आंसर है साथियों, क्योंकि 40 के स्थान पर 39 होगा साथियों, यही आपका आंसर है। आगे टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा एग्जाम में। जब यहाँ तक 3 नियम में एक ही नियम जब यहाँ लगा, तो इसमें भी वही नियम लगेगा, 3 का गुणा, फिर आपकी 4 से गुणा और प्लस 4 का वर्ग का जोड़, फिर उसके बाद 172 आएगा साथियों, आपका आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है दिखाते हैं आपको साथियों। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 5.5। इसमें गलत पद क्या है इसमें देखना है। सबसे पहले इसको करते क्या है भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर ए बड़ा है, फिर उससे छोटा हुआ है, फिर उससे छोटा हुआ है, फिर इसका मतलब ए आधा हुआ है, आधा हुआ है, इसके आसपास में कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो चलिए देखिए इसमें करते क्या है, 36 को सबसे पहले हम आधा करते हैं। 36 का आधा होगा 18, आधा होगा 18, आधा होगा 18, और इसमें 2 जोड़े भाई, 36 का आधा 18, 18 में 2 जोड़ो 20 हुआ। तो साथियों तो 20 तो हुआ, लेकिन क्या अगला भी पद ऐसे है क्या, आइए देखते हैं। तो इसको भी आधा करें, देखिए 20 का आधा होगा, 20 का आधा होगा, 20 का आधा होगा 10, और 10 में 2 जोड़ो 12, 10 में 2 जोड़ो 12 हो गया। ये भी नियम सही, ये भी नियम सही। अगला पद देखिए क्या ऐसे ही मिलता है साथियों, ऐसे ही इसमें करते हैं। 12 को आधा करेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ो, 6 में 2 जोड़ो 8 होगा, 6 में 2 जोड़ो 8 होगा। ऐसे ही अब जब यही श्रेणी अगला चल रहा है, अगला भी ऐसे ही श्रेणी बनेगी साथियों। अब देखिए 8 को आधा करिए, 8 को आधा करिए, 8 को आधा करिए और फिर 2 जोड़ो, 8 का आधा 4, 4 में 2 जोड़ा आपका 6 आ गया। ऐसे ही इसमें भी आधा करिए, 3 का आधा 6 का आधा 3, और 3 में 2 जोड़ो 5 होगा, 5 होगा साथियों। आपका गलत पद यही है, आपका 5.5 आपका गलत पद है, सही पद आपका 5 है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा और इसी को आपको टिक करना है साथियों। 5.5 आपका ऑप्शन होगा। आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, यूपीपी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि आपको झड़ी लग जाती है। अब देखिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं साथियों। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस पे कैसे इसको सॉल्व करना है आइए दिखाते हैं साथियों। 12, 24, 36, 50, 60, इसमें गलत पद क्या है साथियों। 12 12 12 में देखिए ध्यान से देखिएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 से गुणा हुआ है 24 आया। अब इसमें भी देखो 12 दूना 24, अब इसमें देखिए 2 से गुणा भी नहीं हुआ है। ए 12 का ये गुणनफल है, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यहाँ 48 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 50 दिया गया है, 50 ही आपका गलत पद है। 12 पंचे 60, 12 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 साथियों आपका गलत पद यही है, 50 आपका गलत पद है
साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।